जय माता की। तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वमम देव देव। प्रिय भक्तों व मेरी मातृदेवी शक्तियों, आपका मेरे इस चैनल पर दिल की गहराइयों से स्वागत है। भक्तों, आज मैं आपको कन्या राशि का 2024 का राशिफल बताने जा रहा हूँ। यह वर्ष आपका कैसा रहेगा, आपके साथ क्या होने वाला है, आप इस वर्ष ग्रहों की स्थिति, चाल और ग्रहों के गोचर कब आपके पक्ष में होंगे और कब आपके विपक्ष में होंगे, उससे कब आपको अनुकूल और कब प्रतिकूल लाभ होने वाला है, क्या परिणाम आपको मिलेंगे, वह आपको सारा इस एपिसोड के माध्यम से पता लगेगा। आपको धन और लाभ की क्या स्थिति रहेगी, कब आपको धन को लेकर सतर्कता बरतनी चाहिए, वित्तीय स्थिति पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, ग्रह गोचर आपको संपत्ति और वाहन का के संदर्भ में कैसे परिणाम देंगे, प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे, क्या उनमें खुशियां बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी या उसमें तनाव बढ़ेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, आपके करियर में क्या क्या घटनाएं होंगी, कब आप उन्नति करेंगे और कब आपके लिए समय कमज़ोर सिद्ध होने वाला है, व्यापार में भी कब तरक्की के योग बनेंगे, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, आपके स्वास्थ्य संबंधी भविष्यवाणी और विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित यह एपिसोड मैंने बनाया है। और यह सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो इस एपिसोड को अंत तक अवश्य देखें। कन्या राशि के जातकों, अगर आपका जन्म चंद्र राशि के मुताबिक कन्या राशि में हुआ है तो यह वर्षफल आपके लिए विशेष रूप से 100% सही बैठेगा। यह राशिफल ग्रह गोचर के हिसाब से है। कन्या राशि को विशेष रूप से ध्यान में रखकर बनाया है। जीवन में ग्रहों गोचर और वक्री ग्रह जो भी होंगे उन सब का आपके ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, यह सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब अधिक समय न बर्बाद करते हुए आपको 2024 में क्या होने वाला है वह सब बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूंगा। स्वास्थ्य के हिसाब से यह वर्ष थोड़ा कमज़ोर रहने वाला है। आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि शनि महाराज जी कुछ दिक्कत दे सकते हैं और राहु जी कुछ दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि पूरे वर्ष राहु आपके सप्तम भाव और केतु आपकी ही राशि में स्थित रहकर आपको समय समय पर मानसिक परेशानियां दे सकता है। आप तनावग्रस्त रह सकते हैं क्योंकि शनि आपके छठे भाव में है। जैसे ही वह शनिदेव अपनी डिग्री बदलेंगे वैसे ही कुछ दिक्कतों के और समस्याओं को भी बढ़ाएंगे। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष रूप से ध्यान दें। अगर आप किसी पुरानी बीमारी से ग्रस्त हैं तो उस पर आपको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नियमित रूप से आप दवाई लेते रहें, अपना चेकअप कराते रहें तो यह विशेष रूप से आपके लिए ठीक रहेगा। जनवरी और फरवरी 2 महीने आपके लिए विशेष सतर्क रहने वाले हैं। इन 2 महीनों में आप अपने स्वास्थ्य से किसी भी किस्म का समझौता न करें। समय पर दवाई लें, समय पर खाएं पिएं, तला भुना हुआ खाना छोड़ दें तो आपके स्वास्थ्य ठीक रह सकता है। इसके बाद आपको सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा विशेष रूप से आप हर तरह से स्वस्थ रहेंगे। अब मैं आपके करियर के बारे में बात करूंगा, कार्य क्षेत्र के बारे में बात करूंगा कि आप अपनी नौकरी और व्यापार में किस प्रकार तरक्की करेंगे। कन्या राशि वाले जातकों, यह वर्ष आपके कार्य क्षेत्र के लिए विशेष रूप से बहुत शुभ रहने वाला है। मंगल का प्रभाव आपके दशम भाव पर होने से करियर में अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। आप खूब मेहनत करेंगे। शनिदेव जी की कृपा से आपकी नौकरी पक्की बनी रहेगी और अगर आप पक्के नहीं हैं तो आप इस साल अवश्य पक्के हो जाएंगे और आप अपनी नौकरी में उन्नति की राह पर आगे बढ़ने चले जाएंगे। आप मेहनत को ही अपना सब कुछ मानेंगे और अपनी मेहनत के साथ ही आप सभी तरक्कियां करेंगे, जिससे आपकी नौकरी बढ़िया रहेगी। वर्ष का पूर्वार्ध अधिक उत्तम रहेगा और आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का भी पूरा मौका मिलेगा। कन्या राशि वाले जातक को सन 2024 के अनुसार मार्च से अप्रैल के बीच जब मंगल का गोचर आपके छठे भाव में शनि के साथ होगा तो वह समय आपकी नौकरी की
समय नौकरी में कुछ दिक्कत उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपको उन 20-25 दिनों में यानी 1 महीने तक आपको विशेष रूप से अपनी नौकरी पर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आप किसी की बातों में न आकर अपनी नौकरी पर ध्यान दें, अपने बिजनेस पर ध्यान दें। बिजनेस जिनका अपना है उन लोगों से भी मेरा निवेदन है कि पैसे का लेन देन करते वक्त सावधानी बरतें। कोई नया व्यक्ति अगर आपसे मिल रहा है तो विशेष रूप से वह आपके लिए शुभ फलदायी होगा। नया व्यक्ति एक नहीं कई मिलेंगे, बिजनेस में आप तरक्की करेंगे, लेकिन फिर बात वहीं आ रही है कि उस लेन देन के मामलों में आपके साथ घोटाला हो सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको माल देने या आपका सामान देने के लिए आए और आपको दिखाएगा कुछ और माल भेजेगा कुछ। इसलिए आप लेन देन के मामलों में थोड़ी सतर्कता बरतें। कोशिश करें जब भी आप पेमेंट्स का चेक करें तो अपना बैलेंस अवश्य चेक कर लें। इससे आपको बहुत ही अच्छी दिक्कत में ना पड़ने के लिए मैं सलाह दे रहा हूँ। आप अपने बिजनेस को भी बढ़ाएंगे, कोई नया बिजनेस भी ऐड करेंगे। कार्य क्षेत्र के हिसाब से सन 2024 आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही लकी रहने वाला है। अब मैं आपको आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बताऊंगा कि आपकी आर्थिक स्थिति इस वर्ष कैसे रहने वाली है। इस वर्ष आप वित्तीय रूप से अधिक मजबूत रहेंगे और मजबूती के कारण आपके घर में खुशियां भी रहेंगी। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। धन तो आपके अंग संग रहने वाला है इस वर्ष। हाँ, राहु कुछ दिक्कत दे सकता है, आपके खर्चे कुछ बढ़ा सकता है। खर्चे आपके कुछ नाजायज़ भी रहने वाले हैं, इसलिए धन अधिक खर्चा होगा। आपसे निवेदन है कि आप कोई भी खर्चा करें, कोई भी शॉपिंग करें तो कृपया वही सामान खरीदें जिसकी आपको विशेष रूप से ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा अधिक शॉपिंग करने से आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। कोई व्यक्ति आपसे उधार भी मांगने आ सकता है, इसलिए आप किसी को उधार देते वक्त ये ज़रूर सोच लें कि कुछ लिखा पढ़ी अवश्य करवा लें। 1 मई के बाद जब गुरुदेव बृहस्पति आपके 9वें भाव में आएंगे और शनि 6ठे भाव में उपस्थित रहकर आपको आगे बढ़ने के लिए अनेक रास्ते सुझाएंगे, तब आप वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसी के अनुसार नियंत्रण जोखिम उठाएंगे और अपने व्यापार और अन्य क्षेत्रों के आर्थिक रूप से आप मजबूती हासिल करने में सफलता प्राप्त करेंगे। व्यापार से जुड़े लोगों को इस वर्ष पूंजी निवेश करने के लिए भी आपको कई मौके मिलेंगे जो विशेष रूप से फलदायी रहेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में हर तरह से मजबूत रहेंगे और मजबूती से आपको अच्छी आमदनी भी होगी। धन लाभ तो आपको इस वर्ष पूरा होता रहेगा। हर महीने कहीं ना कहीं से आपको विशेष रूप से धन संपत्ति अधिक से अधिक मिलने की इस वर्ष पूरी संभावना है। कन्या राशि के जातकों, अब मैं आपको आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के बारे में बताऊंगा। प्रेम संबंधों के लिए वर्ष 2024 की शुरुआत कुछ मध्यम रहेगी। आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा और भावेश में आकर अपने प्रीतम से कुछ भी ऐसा कहने से बचना होगा जिससे उन्हें बुरा लग जाए। आपकी राशि में पूरे वर्ष केतु की उपस्थिति आपको अंतर्मुखी प्रवृत्ति भी प्रदान करेगी। इसका प्रभाव यह होगा कि आपके प्रीतम को आपको समझने में कुछ समस्या हो सकती है। हो सकता है कि उन्हें बार बार ऐसा लगे कि आप उनसे कुछ छिपा रहे हैं और यह समस्या आपके प्रेम जीवन को बीच बीच में परेशानी जनक स्थितियों में पहुंचा सकती है। इसलिए अपने मन की बात को खुलकर उनके सामने रखें, किसी प्रकार की शक शोभा न रखें। यही हालात आपके जीवन साथी के साथ रहने वाले हैं। आपका जीवन साथी आप पर शक कर सकता है। आप कुछ ऐसा न करें जिससे आपके जीवन साथी के साथ कुछ तनाव पैदा हो। अगर आपके जीवन साथी के साथ आपका तनाव बढ़ गया तो यह बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। इसलिए आपको यह दिशा निर्देश दी जा रही है कि आप अपने जीवन साथी से कोई भी बात न छुपाएं, जो भी है उनके सामने रखें। चाहे वो धन संबंधी बात है, पारिवारिक संबंधी बात है या कोई काम से संबंधित बात है, वह अपने जीवन साथी से मत छुपाएं, क्योंकि आपके जीवन के साथी के साथ अगर तनाव बढ़ गया तो यह आपको दिक्कत में ला सकता है। इसलिए विशेष रूप से आप अपने आप को संभालने और झूठ बोलने से बचें।
कुछ समस्याएं जीवन के साथी के साथ रह सकती हैं। इन सब को दूर करने के लिए मैं आपको एक उपाय बताऊंगा। यह उपाय ज़रूर करें, जिससे आपके जीवन साथी आपके साथ ज़्यादा बहस भी नहीं करेगा और आप पर शक भी नहीं करेगा। आप एक काम करें, आप एक रोज़ का नियम बना लें कि आपने गणेश जी के मंदिर में अवश्य जाना है और उन्हें दोबरा चढ़ाना है। बुधवार वाले दिन, हर बुधवार को आपने गणेश जी के मंदिर में जाकर 4 लड्डू भी चढ़ाने हैं। याद रखें कि वह 4 लड्डू वापस आपने घर पर नहीं लेकर आने हैं। उनका प्रसाद वहीं पर चढ़ाना है और सब वहीं बांट देना है। यह नियमित रूप आप अपनी लाइफ में बना लें तो यह वर्ष विशेष तौर से आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। जय माता की।